देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कह रहा है पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब पी ऑफ एक्स आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री n है, और n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ग्रेटर हो सकती है। मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो सकती है या 1 से ज्यादा हो सकती है, यानी कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक, सो यहां पे देखो जरा ध्यान से, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब। मान लो मैंने तुम्हें सवाल दिया एक्स क्यूब, है ना, प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी बताइए, इसकी डिग्री 3 है, तो उसने यही तो बोला था कि n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। चेक कर लो, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल उस डिग्री इज n जहां पर n यहां पे 3 है, और जो डिग्री है उसने क्या बोला था कि डिग्री क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी। तो चेक कर लो भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि 1 या 1 से बड़ी होगी, है ना, यानी कि डिग्री या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। तो 3 आ रही डिग्री जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि या तो उसके इक्वल हो जाए या तो उससे ग्रेटर हो जाए। तो 3 को देखो, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, तो 3 क्या है, 1 से बड़ा हो जाए या तो 1 के इक्वल, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी तो सही चल रहा है। तो 3 जो है 1 से बड़ा है, सही तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, अब उसने कहा कि एंड ए इज एनी रियल नंबर। ठीक, अगर ए क्या है, कोई रियल नंबर है, तो ए कोई रियल नंबर ले लो, ध्यान सुनो, ए कोई रियल नंबर लो, मान लो ए इज इक्वल टू -3 ले लिया तुमने, ए इज इक्वल टू -3। अरे भाई कोई रियल नंबर लेना है, रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल या इरेशनल। ठीक, कहने का मतलब आप कोई भी नंबर ले लीजिए। तो अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया, -3 मान लो मैंने लिया, तो कह रहा है इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। मतलब सुनो, अगर तुमने ए कितना लिया, -3, तो सुन लेना ध्यान से, तो इसको इधर लेके आओगे तो ए प्लस 3 बनेगा। सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं, आई एम सॉरी, रुक जाओ। ए इज एनी रियल नंबर, तो ए कोई रियल नंबर ले लो, लेट अस से आपने ले लिया क्या, -3 मान लो, तो कह रहा है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सुनो ध्यान से, ये तो आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम में ही पढ़ाया था, याद है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ए इज एनी रियल नंबर, तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर कब होगा, जब पी ऑफ ए कितना हो जाए, 0। याद है, x माइनस ए को 0 के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू निकालोगे, a आएगी, तो पी ऑफ ए निकालोगे, अगर पी ऑफ ए 0 आ जाएगा तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, और इसी का कन्वर्स मतलब कि अगर पी ऑफ ए 0 आ रहा है तो x माइनस ए क्या होगा, पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा। इसी को हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। बस अभी आप ये छोड़ो, रियल नंबर वाला छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, रियल नंबर मत चूज करो, बस आप ये समझो, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक, तो x माइनस ए पी ऑफ एक्स का फैक्टर कब होता है, जब पी ऑफ ए बराबर 0 आ जाए। और इसी तरीके से अगर पी ऑफ ए बराबर 0 आ रहा है तो x माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर होगा।